सर ये बताइए, ये इतनी सुंदर सी चमकती हुई मशीन दिख रही है, ये किस चीज़ की मशीन? मोदी जी, आपने एक चीज़ तो गौर की होगी कि इंसान को सबसे पहले जो जीवन यापन के लिए ज़रूरत है वो क्या है? हम बोलते हैं रोटी। लेकिन क्या रोटी से ही हम अपना पेट भर सकते हैं? नहीं। हमें रोटी के साथ में हमको दाल से बनने वाला बेसन भी चाहिए होता है, हमको रोटी के साथ में राइस से बनने वाला राइस फ्लोर भी चाहिए होता है, हमको स्पाइसेस भी चाहिए होते हैं। तो मोदी जी, ये एक ऐसी मशीन है, मल्टीपल यूज़ की मशीन है, जिसमें आप गेहूँ से गेहूँ का आटा बना सकते हैं, राइस से राइस का आटा बना सकते हैं, बेसन से यानी दाल से बेसन का आटा बना सकते हैं। इसके अलावा आप अगर इसमें स्पाइसेस डालते हैं, आखी जैसे मिर्ची डालते हैं, मिर्च का पाउडर बन जाएगा, धनिया डालेंगे, धनिया का पाउडर बन जाएगा। मसलन कि ये एक मल्टीपल यूज की मशीन है और ये मशीन हमारे पास डोमेस्टिक से लेकर के कमर्शियल यानी कि 65 से 70 हज़ार के बजट के अंदर आप छोटी मशीन इंस्टॉल कर सकते हैं, जिससे आप 25 से 50 किलो घंटे का बना सकते हैं। और इसी के साथ में हमारे पास 5000 किलो पर आवर बनाने वाले प्लांट भी हैं। तो हम इतनी वाइड रेंज में मशीन रखते हैं। कंसेप्ट ये है कि इन मशीन्स को इंस्टॉल करके आप जो भी लोकल रॉ मटेरियल आपके मार्केट में अवेलेबल है, मसलन गेहूं अवेलेबल है, चना अवेलेबल है, आप उसको लाइए, ला कर उसको पीसिए और अपने एक छोटी पन्नी के अंदर उसको पैक करके मार्केट में आप डाल सकते हैं। और बड़े प्लांट वाले इन मशीन के पूरे प्लांट को प्लान कर सकते हैं और उससे अपनी आजीविका कमा सकते हैं। अब एक क्वेश्चन आप जो आएगा अगला कि भाई इससे क्या कमाई होगी? तो अगर मैं बात करूं गेहूं से, गेहूं का आटा, तो गेहूं मार्केट में अभी 22 रुपए किलो अवेलेबल है, लेकिन आटा वही 28 से 30 रुपए में अवेलेबल है। इन मशीन से आप बना करके आराम से 2 से 3 रुपए पर केजी आटे पे कमा सकते हैं। साथ साथ अगर आप चने से बेसन बना रहे हैं तो चना मार्केट में 36 से 38 रुपए किलो आ रहा है और बेसन बात करूं तो 70 रुपए, 75 रुपए, 80 रुपए क्वालिटी के हिसाब से आ रहा है। यानी कि आप आसानी से अगर 38 रुपए या 40 रुपए का भी चना ला रहे हैं तो 10 रुपए, 15 रुपए उसको प्रोसेसिंग के खर्चे हो रहे हैं मशीन में, तो भी आप आसानी से 20 रुपए किलो का मार्जिन कमा सकते हैं। और ये मशीन जो है मोदी पैन इंडिया यानी नॉर्थ से लेकर साउथ तक इसलिए फेमस है क्योंकि इसी मशीन से आप आटा बना सकते हैं, इसी मशीन से आप राइस का फ्लोर बना सकते हैं, इसी मशीन से आप चने से दाल बना सकते हैं। तो अगर हम नॉर्थ की बात करें तो आटा ज़्यादा खाते हैं, रोटी ज़्यादा खाते हैं। साउथ में जाएं तो वहाँ पर इडली डोसा ज़्यादा खाते हैं। और अगर हम सेंट्रल पार्ट की बात करें यानी कि एमपी में या गुजरात में, तो वहाँ पर खमन, ढोकला, ये सब बेसन से रिलेटेड ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। तो हम इस मशीन से पूरा पैन इंडिया को कवर कर रहे हैं और ये मशीन आसानी से हमारी यहाँ पर ऑर्डर करके हम यहाँ से बाय ट्रांसपोर्ट शिप कर देते हैं। और यहाँ तक ही हम हेल्प नहीं करते, उस बंदे को किस तरह से उसकी प्रिंटिंग करनी है, किस तरह से उसका प्रेजेंटेशन देना मार्केट में, क्या पाउच छपाना है और किस तरह से उसको बेचेगा, क्या आरओआई आएगी, क्या प्रॉफिट्स आएंगे, पूरी एंड टू एंड जानकारी हम उसको देते हैं। तो आपको शुरुआत छोटे से करनी है, यहाँ पे छोटा से शुरुआत भी अवेलेबल है, फिर आपका धंधा बड़ा हो जाए तो बड़ा भी अवेलेबल है अपने पास, और पैकेजिंग कैसी करनी है और बेचना भी अवेलेबल है। सर मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया, आपने बोला कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैन इंडिया पे है, तो अगर मैं कश्मीर में रहता हूँ या कन्याकुमारी में रहता हूँ तो मैं इसको कैसे मंगाऊंगा और उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा 65,000 में 75,000 में आएगा या इसमें और आएगा, पैसा बढ़ेगा? और इसका मंथली मेंटेनेंस अगर होता है, कुछ खराबी होती है साल भर में, कितना हो सकता है कि ऐसा कुछ पुर्जा तो नहीं है कि ये दोबारा नया खरीदना पड़े? मोदी देखिए, कोई भी जैसे हम बात करें कि साइकिल चलती है तो टायर घिसते हैं और इसी तरह से कोई मशीन चलेगी उसके पार्ट्स भी घिसेंगे। मसलन जैसे पिसाई मशीन है, उसकी जो ब्लेड है अंदर की वो घिसेंगी। लेकिन मोस्टली हम एक स्टार्टअप के रूप में जो छोटी मशीन दे रहे हैं उनमें हम कोशिश करते हैं कि इंसान अगर फुल कैपेसिटी में मशीन चलाए तो भी 2-3 महीने के अंदर उसको कोई मेंटेनेंस ना आए, पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़, आपने जो क्वेश्चन पूछा, कोई अगर आदमी हमको ऑर्डर करता है तो हम बाय ट्रांसपोर्ट, इसमें एआरसी हो गया, टीसीआई हो गया या वीआरएल हो गया, उन ट्रांसपोर्ट से यहाँ से उनको शिप कर देते हैं। उसके जो भी स्पेयर पार्ट रहेंगे नेचुरली उसका एक्स्ट्रा खर्चा रहता है, लेकिन उन स्पेयर पार्ट की कॉस्ट इतनी कम होती है कि उसकी होने वाली आमदनी का वो मात्र 0.025% होता है। तो वो बहुत बड़ा बर्डन नहीं है। तो इसलिए इंसान अपना मन के अंदर से डर निकाल करके मशीन परचेस करे और उनको चलाए। डेफिनेटली चलेगी तो घिसेगी तो हम लोग आपको नया प्रोवाइड करेंगे और आप उसको दोबारा से अपना इनिशिएट कीजिए। बिल्कुल सही। तो ऐसी मशीनें जो मैंने मार्केट में देखी है वो लगभग इससे तो काफ़ी अच्छी रेट पे आती है, तो आपके सस्ती कैसे पड़ रही है सर? देखिए सर, सस्ती बनने का कारण एक ही है, मास स्केल पे प्रोडक्शन। हम लोगों ने, आपको पता है कि हम खुद कोटा में बैठ करके मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। इसके अलावा पुणे, हैदराबाद, बनारस, गुवाहाटी, आगरा, इंदौर हमारी खुद की फैक्ट्रीज हैं और जोनल हमने सारी फैक्ट्रीज कवर की हुई है। हमारे पास पूरा गैप एनालिसिस का डाटा है कि कितने लोग बिजनेस करना चाहते हैं और कितने लोग कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम प्रोडक्शन करते हैं। तो जब आप मास लेवल पे प्रोडक्शन करते हो तो नेचुरली उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट जो है डाउन आती है। और हमारा मकसद बिजनेस के साथ साथ लोगों की भलाई भी है, क्योंकि हम खुद फूड प्रोसेसिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं। हम चाहते हैं कि एक आदमी जो संकट से घिरा है, जिसकी नौकरी नहीं है, वो अपनी स्टेप को आगे लाए,
बिजनेस करें और अपना पैसा अर्न करें। तो कहीं ना कहीं नोबल कॉज भी समझ लीजिए, चैरिटी भी समझ लीजिए, सब मिलाकर के बिजनेस होता होता है, तब जाके बिजनेस चलता है। तो अगर आपको आटा, चावल, बेसन या जो भी आपके आसपास अनाज उगता है या उसका आपको व्यापार शुरू करना है छोटे स्केल पे, तो आप ये मशीन ले सकते हैं 65 से 70 हज़ार रुपये मात्र, है ना। और हम जानना चाहते हैं